छोड़ता है तो बाथरूम करके आता हूँ। मज़ा आया ना जी, निकलना पकड़ भाई। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना आपको लेके चलता हूँ धार्मिक स्थल के धन्नावत के बालाजी। कहते हैं ना कि चलती ट्रेन चमत्कार के रास्ते रुक जाती है, लेकिन कोविड के बाद धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे राज्य सरकार के आदेश हुए हैं उसके बाद दर्शन करने लोग पहुँच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं रामगंज मंडी और भवानी मंडी के बीच बॉम्बे दिल्ली रेलवे ट्रैक पर छत्रपुरा यानी कि धन्नावत के बालाजी के नाम से मशहूर आज मेरे पीछे देख रहे हैं बजरंग बली का जो स्थान है। दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। खबर 24 ऐसी स्टोरी आपको हमेशा दिखाता रहता है। मेरे कैमरामैन से कहूँगा जिस तरह से पैन करके बताएं आपके हनुमान जी महाराज मंदिर धन्नावत धाम, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ चमत्कार की हम बात करें तो अद्भुत चमत्कार कहीं ना कहीं देखने में आता है। लोगों के काम होते हैं, उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। मैं पीछे वहाँ पर किस तरह से ये का रास्ता बना हुआ है और कैसे लोग आते हैं कैसे जाते हैं। ये एक अंडर ब्रिज है, यहाँ से रेल निकलती है और नीचे से लोग आते हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है और फिर वो दर्शन के लिए चले जाते हैं। बात हम करें कई वर्षों से 5 वर्षों से इसका निर्माण चल रहा था। धीरे धीरे ये मंदिर पहले बहुत छोटा था, लेकिन लोगों के अनुदान से, लोगों के दान पुण्य से आज ये मंदिर का निर्माण बड़ा भव्य दिख रहा है और धीरे धीरे लोग दर्शन करने आते हैं। हम मंदिर परिसर की ओर भी चलेंगे, धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो यहाँ की जो परंपरा एक समिति बनी हुई है, समिति इसको संचालित करती है। उसमें भी राजनेता इस इलाके से खड़े होता है तो यहाँ देवरे ढोकना यानी कि दर्शन करने जरूर आता है। तो मंदिर भी चलते हैं, लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे। धार्मिक स्थल जो है बालाजी का वो बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है और इसकी परंपरा जो गाथा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं। धीरे धीरे मैं लेके चलूँगा आपको अंदर धार्मिक स्थल का श्रद्धालु का जमाव लग रहा है। मंगलवार
मंदिर है। आज के दिन दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े श्रद्धालु हैं यहाँ पर। और धीरे-धीरे मैंने कैमरा में चेक और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अगरबत्ती धूप बत्ती ली जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है, देवी देवता को मनाया जाता है। उसके बाद लोग दर्शन के लिए लाभ होते हैं। प्रसादी आयोजन भी कार्यक्रम होता है, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ दाल बाटी चूरमा का आयोजन रखते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने लोगों को बुलाकर प्रसादी के रूप में उनको प्रसादी ग्रहण करवाते हैं। धीरे धीरे मंदिर की प्रोसेस चल रहा है। पंडित जी जो खड़े हैं वो लगातार जो है सिक्योरिटी गार्ड है, वो मालाएं फूल लेकर वहाँ किस तरह से चढ़ाने का काम कर रहा है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो प्रतिमा है बालाजी की, वो खड़ी प्रतिमा है, चमत्कारी प्रतिमा है। कई वर्षों से यहाँ पर पूजा पाठ होती है और धीरे धीरे श्रद्धालु का जो आना लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ कोविड-19 जो है वो अभी भी गया नहीं है। दर्शकों से यही निवेदन है, जितना सोशल डिस्टेंस बना के चले, मंदिरों की अनुमति दर्शनों को जरूर दे दी है, लेकिन आप अपनी जान सुरक्षा आपको खुद को रखनी है। हम पंडित जी से कोशिश करने की बात करते हैं। आप लगातार मंगलवार के दिन जो दर्शन करने आते हैं लोग, कितने भीड़ हो जाती है, इसके बारे में जोर 3-4 कैसे इसका स्वरूप बदला है? पहले मंदिर को छूटा था, तो बालाजी कर पाया था। समिति बनी हुई होगी। हाँ जी, 40 लड़कों की समिति बनी हुई है। आपका परिवार कब से पूजा? सनातन से सनातन से किए जाएगा। सनातन से पीढ़ी दर पीढ़ी मनोकामना पूरी होती है बराबर सर। एक तरफ कोविड है, कोविड की पालना हो रही है मंदिर में। हो रही है, क्योंकि ऊपर चलाना बंद है। थोड़ा भी जो है कि हम लोग पब्लिक ज़्यादा है, इस हिसाब से भीड़ भाड़ हो गई, मैं बराबर कर रहा हूँ। ट्रेनें भी जो रुक जाती हैं यहाँ पे? ट्रेनें रुकती थी, अभी तो बंद चल रही है कोविड की वजह से। कहाँ से लोग आते हैं? सभी जगह से आते थे, आस पास से, बाहर से। मंदिर संचालित किस तरह से समिति द्वारा हो रहा है? हाँ जी सर, ट्रस्टी के द्वारा हो रहा है। ट्रस्ट के द्वारा मंदिर के अपने गाँव के लड़के हैं। अच्छा, वो करते हैं सारा कार्य। राज्य सरकार का कोई इसमें नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है। ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर कैसे संचालित? चौकीदार है ना, दो चौकीदार। भाई मंदिर संचालित कई वर्षों से हो रहा है और कुछ श्रद्धालु से भी बात करेंगे। और भाई साहब, आप कहाँ से? क्या मानते हैं धार्मिक आज धन्यवाद बालाजी अपन आए हैं? हर शनिवार मंगलवार अधिकार चाहते ही है, मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण। कैसा लगता है यहाँ पे आप? बहुत शांति मिलती है, शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। जामुन मंडी कहाँ से है? जामुन मंडी यहाँ से 10 किलोमीटर है, बहुत फर्क है। अभी कहीं ना कहीं लोगों की बात जब आती है तो कोई लोग वाहन लेकर आते हैं, क्योंकि साधन ट्रेनों का चल नहीं रहा है। जिनको दर्शन करने होते हैं वो साधन से भी आते हैं, अपने अपने वाहन से आते हैं। आप कहाँ से? संधारा से। आज यहाँ दर्शन करने आए हैं तो कोई मनोकामना थी कि भाई प्रसादी का कार्यक्रम? प्रसादी का कार्यक्रम। प्रसादी का कार्यक्रम, तो अपनी मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना पूरी। धीरे 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 यहाँ हमारे एक सरपंच साहब है जो कि बैसोदा से जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह से धन्यवाद बालाजी का स्वरूप बदला है। कई वर्षों से आप देख रहे हैं, धीरे धीरे कैसा लग रहा है? नहीं, दिनों दिन धन्यवाद बालाजी के यहाँ उन्नति होती जा रही है और चमत्कारिक जगह होने की वजह से दर्शनार्थी भी काफ़ी दूर दूर से आते हैं और बालाजी की सेवा में उपस्थित होकर धीरे धीरे हम बात करते हैं, जब हनुमान जी का जो जोड़ा है, साथ में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का भी मंदिर बना हुआ है। मेरे कैमरामैन से कहूँगा उसको भी आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, क्योंकि मंदिर की जो शिला है, तीनों जो हैं, राम लक्ष्मण सीता, वो तीनों यहाँ बैठे हैं। हम गुरु जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो धन्यवाद बालाजी है, आज धीरे 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 पूरा स्वरूप बदल गया है। हम बात करते हैं पंडित जी से भी, जानते हैं कि आखिर धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार पारी। राकेश जी, लगातार जैसे कोविड के बाद दर्शन धीरे धीरे करने आ गए लोग, राज्य सरकार के आदेश कोविड दर्शनों को होने लग गया, किस तरह की पालना हो रही है? पालना तो हो रही है सर, सैनिटाइजर भी होता है, मास्क भी लगाते हैं, पालना तो हो रही क्यों नहीं हो रही है? पहले 1000 आदमी रहते थे, 100 आदमी का रसोई कर दी है। 100 आदमी की रसोई कर दी, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसको देखता कौन है उस व्यवस्था? चौकीदार है ना, यहाँ समिति है, 40 आदमी समिति है, चौकीदार है, अध्यक्ष है, ये सब निगरानी में रखते हैं। और किस तरह की व्यवस्था की गई, किस तरह का मंदिर का स्वरूप बदला है, कितना खर्चा अभी तक हुआ है इसमें? ये तो सर जी मेरे को पता नहीं है। फिर भी कब मंदिर बन गया? 2-2.5 करोड़ रुपए का है मंदिर बना हुआ। तो सब समिति का पैसा है? नहीं, समिति का नहीं, जैसे धर्मशाला से या फिर कोई रसीद प्राप्त होती है, अपन जो इनका जो डोनेशन इकट्ठा होता है उनसे होता है। उनसे होता है? हाँ, उनसे फिर मंदिर की जो समाज से पब्लिक आती है, इनसे पैसा एकत्रित होता है, उससे विकास करवाती समिति।
विकास करवाए। बिल्कुल विकास हो रहा है, 2 धर्मशाला बनी। विकास की गति कहीं ना कहीं अभी थमी नहीं है, लगातार जारी है। आप मेरे सामने देख रहे हैं हनुमान जी का जो दर्शन करने लोग वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद फिर दर्शन यहाँ करते हैं। ये जो परंपरा है पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर एक बीच सेंटर है, कोटा और भवानी मंडी रतलाम के बीच ऐसा स्थान है जहाँ ट्रेनें भी रुकती है और यहाँ लोकल पार्सल अधिकांश रुकी जाती है। लेकिन कोविड की वजह से अपने अपने वाहन लेकर लोग दर्शन करने आते हैं और 2 से 2.5 करोड़ रुपए इस निर्माण में लग चुके हैं। धीरे 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 इसका स्वरूप बदल गया है। आगे भी वैसे कोई धार्मिक स्थल आपको दिखाएंगे, तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। मेरे साथ कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ, नमस्कार।